हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। तो आज हम शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेस, उसका न्यूट्रिशन पार्ट मतलब डाइजेशन पार्ट। जो शुरू करेंगे डाइजेशन पार्ट, लेकिन उससे पहले हम उसका प्रोसेस कहां से कहां तक होता है वो सब देख लेंगे। तो उसका प्रोसेस होता है माउथ से अनस तक। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक होता है, लेकिन आप लोग कंप्लीट प्रोसेस नहीं कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो वो जल्दी से कर लो। तो हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन पार्ट। तो ये डायग्राम रहा जो 5 से 10 मार्क कैरी करता है ईच बोर्ड में। तो इसको अच्छे से देख लो कैसे होता है इसका डायग्राम। तो ये रह गया माउथ। माउथ, ये वोकल कैविटी, ये है नोज जहां से एयर आता है। नोज और माउथ के बीच एक कॉमन पैसेज होता है जहां से फूड और गैस अंदर एक साथ आता है। वो फिर अलग अलग कैसे होते हैं वो रेस्पिरेशन पार्ट में हम पढ़ेंगे। ये हो गया एसोफेगस जहां से हवा और खाना दोनों अंदर आता है। ठीक है, ठीक है। ये है डायफ्रागम, लिवर, गल ब्लैडर, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स बाद में पढ़ोगे कैसे अपेंडिक्स होता है। ये हो गया स्टोमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अनस। तो ये हो गया डायग्राम पार्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। फूड का डाइजेशन प्रोसेस हमारा मुंह से शुरू हो जाता है, जैसे कि टीथ क्या करता है, खाना को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेता है। टंग क्या करता है, खाना को मिक्स करता है। सालिवारी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, जो खाना को हाइड्रेट करके मिक्स करके एसोफेगस में अंदर जाने के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर देता है। सालिवारी ग्लैंड से अमाइलेज निकलता है जो स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देता है, जो हमारे खाने के लिए अच्छा होता है या सिंपल होता है हमें डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है। फिर हम जाएंगे खाना कैसे अंदर जाता है। खाना मुंह से आया, एसोफेगस से स्टोमक में गया, ऐसे। तो इस पे खाना कैसे अंदर जाता है, ग्रेविटी के कारण क्या? नहीं, ये कोई ग्रेविटी के कारण नहीं जाता, ये पेरिस्टाल्सिस के कारण जाता है। पेरिस्टाल्सिस कैसे होता है, ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, अगर कोई खाना का पार्टिकल यहाँ आ गया तो ये उसको पहले धकेलेगा, फिर ये धकेलेगा, ये धकेलेगा, ऐसे ऐसे करके वो नीचे आता जाता है। आप उल्टा अगर मतलब शीर्षासन करके खाओगे तो भी खाना स्टोमक तक जाएगा। ठीक, फिर हमारा खाना जाता है स्टोमक पे। स्टोमक वो क्या करता है, वो एक मशीन जो खाने को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेता है। कैसे, उससे निकलता है पेप्सिन, HCl, म्यूकोज। तीनों का काम हम जान लेंगे। HCl का काम तो आपको पता है, हर एक खाना को गला देना, मतलब पूरी तरह से डाइजेस्ट स्मॉल पार्टिकल में ये कन्वर्ट कर लेता है। और पेप्सिन और HCl मिलके ये दोनों क्या करते हैं, प्रोटेक्शन। किससे, फॉरेन ऑर्गेनिज्म से। ठीक है। म्यूकस क्या करता है, कभी आपके दिमाग में आया कि हमारे पेट में इतना डाइल्यूटेड HCl प्रोड्यूस होता है लेकिन हमारे पेट को क्यों नहीं जला पाता? क्योंकि ये म्यूकस के कारण जो हमारा पेट के लाइनिंग में होता है। जैसे ये हो गया स्टोमक, स्टोमक पे ऐसे लाइनिंग होता है, लाइनिंग पे ये म्यूकस निकलता रहता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है। अगर नहीं करेगा तो पेट को जला देगा। ठीक है।
देन स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन पे खाना जाता है। तो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन पे खाना जाने के लिए एक स्पिंक्टर होता है, मतलब एक लॉक होता है ऐसे। जब यहां से काम पूरा खत्म हो जाएगा तब यहाँ पे जाएगा, इसको स्पिंक्टर बोलते हैं। खाना जाके यहाँ पे ऐसे रहेगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन पे नहीं जाएगा जब तक इसका पूरा प्रोसेस नहीं हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस में ज्यादा लंबा होता है, लॉन्ग। क्यों? उनके वो खाते हैं सेलुलोज, उसको डाइजेस्ट या ऑब्जर्व करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए वो लंबा होता है, ऐसे 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 फोल्डिंग होके लंबा होता है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरी साइट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ये पूछा जाता है बार बार, कहाँ होता है प्राइमरी साइट? ये होता है प्राइमरी साइट। ठीक है। ये बार बार स्मॉल इंटेस्टाइन पूछा जाता है, कहाँ होता है प्राइमरी साइट। ठीक है। फिर हम जाएंगे लीवर पर। लीवर पे खाना नहीं जाएगा, लेकिन वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है बाइल डक्ट से। क्यों करता है? वो एसिडिक फूड को अल्कालाई में कन्वर्ट कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि ये पैनक्रियास को हेल्प करता है किसमें? फैट को डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन करने में। ठीक है। पैनक्रियास से एक जूस आता है ट्रिप्सिन नाम का। ट्रिप्सिन जो कैसे हेल्प करता है हमारा डाइजेशन? ऐसे याद रखो, पी और टी। पी से प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, टी से फैट। आप बोलोगे टी से कहां से फैट हो गया? फैट से लास्ट में टी आता है ना, इसका ये निमोनिक से याद रखने के लिए बार बार पूछा जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये हो गया पैनक्रियास का काम। फिर जाएंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म नहीं हुआ, ये दोनों बाइल डक्ट और पैनक्रियास दोनों का काम था, इसलिए आगे हम यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या करता है? पहले कुछ काम जान चुके हैं हम उसके। स्मॉल इंटेस्टाइन अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज ईटीसी को प्रोड्यूस करता है या ऑब्जर्व करता है या प्रोड्यूस। ठीक है। ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है खाने को ऑब्जर्व करने के लिए। ऑब्जर्व फूड कैसे सरफेस एरिया बढ़ाता है? देखो, ये ऐसे फोल्डिंग में होता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे छोटे 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 फोल्डिंग्स होते हैं। फोल्डिंग्स मीन्स ऐसे होंगे, यहाँ पे एक पोर होगा, कोई भी खाना जाएगा ऐसे उसको ये अंदर खींच लेगा, जिससे हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छे से हो जाता है। फिर वो ऑब्जर्वेशन होके हमारा बॉडी में आता है आज एनर्जी सोर्स। ठीक है। वर्तमान कुछ फूड जो अनडाइजेस्टेड रह गए, उनका क्या होता है? उनका क्या ही हो सकता है, देखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लार्ज इंटेस्टाइन में बदल देंगे, यहाँ पे लार्ज लिख लेंगे। लार्ज लिखने से क्या हो जाएगा? देखिए, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में फूड रह गया, उससे वाटर को ये ऑब्जर्व कर लेगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया उसको आज स्टूल हम निकाल लेंगे अन्न से। ठीक है। यहां तक
इसका सफर था। ये डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया। हम इसके बाद रेस्पिरेशन अच्छे से पढ़ेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।